So in this video we discuss about the limitations of the first law of thermodynamics and adiabatic process and work done during adiabatic process. फर्स्ट वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में ये टॉपिक छूट गया था, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लिमिटेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स unable to explain the direction of flow of heat. Means, as we know that heat flows from high temperature to lower temperature. Why not heat transfer from cold to hot? Or under what condition heat can flow from cold body to hot body? Can't explain. Unable to explain. That is first limitation of first law of thermodynamics. Second, again it is unable to explain how much heat energy converted into mechanical energy, or why the efficiency of any device or engine not equals to 100%, or under what condition it will be 100%, can't explain. It is the second limitation. कितना अमाउंट हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, they can't explain. या टोटली हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्यों नहीं होती है, और ऐसा होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये नहीं बता पाए. थर्ड लिमिटेशन, under what condition heat energy converting into mechanical energy or converted into mechanical energy. Means when you fire the gun strike the target, when strike with the target, some heat will produce. जो हीट प्रोड्यूस हुई उसने क्या किया, उस हीट एनर्जी ने उसको काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं प्रोवाइड की जिससे कि वो वापस आ जाती. कांट एक्सप्लेन. ऐसी जब रोड पे कार चल रही होती है तो बॉनेट के अंदर जो इंजन होता है उसके चारों तरफ बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसने क्या किया, वो मैकेनिकल एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई. मतलब हीट प्रोड्यूस हुई, उससे फ्यूल बंद हो जाता और उस हीट एनर्जी से गाड़ी चलनी चाहिए थी, ये भी नहीं बता पाई. So these are the few limitations of the first law of thermodynamics. Clear? Now we discuss about the adiabatic process. Process takes place at constant heat. Means there is no exchange of heat from system to surrounding and surrounding to system. That means delta Q equals to 0. And you know that delta Q equals to delta U plus delta W. So delta W equals to minus delta U. Okay. Now conditions for adiabatic process. Conditions for adiabatic process. First, walls of the container should be non-conducting. Walls of the container should be non-conducting. Second, process should be very fast. Process should be very fast. These are the two conditions for adiabatic process. First,
वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड, प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। वेरी फास्ट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि परफेक्ट इंसुलेटर या इंसुलेटेड बॉडी मिलना बहुत मुश्किल है, और हीट एक्सचेंज होना नहीं चाहिए। ड्यूरिंग थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा बहुत हीट इधर उधर निकल पाती, तब तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वेरी फास्ट। ऐसी तुरंत कंप्रेशन, जब तक कुछ ऐसा हो पाता तब तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जब तक हीट एक्सचेंज होने की सोच है तब तक प्रोसेस कंप्लीट। दैट्स वाई प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तब सेटिस्फाई होगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो लेके चल रहे हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मींस वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होता है? पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव। नाउ हीट बाहर से आ नहीं सकती, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि बाहर से हीट आ नहीं सकती, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। वॉल्यूम बढ़ गया है तो फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। ये थर्मल एक्सपेंशन हो गया। नाउ थर्मल कंप्रेशन। ड्यूरिंग थर्मल कंप्रेशन आपको पता है कंप्रेशन तब होता है जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। When you compress, volume will decrease, the final temperature will be more than initial temperature. That's why change in internal energy will be positive. ये सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? और अब लेके चले हम लोग इक्वेशंस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। सिंपल इक्वेशन होता है P V to the power गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट K, और गामा क्या है? रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स, Cp ओवर Cv। ये पहला इक्वेशन बन गया। या P1 V1 पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 द पावर गामा। और भी इक्वेशंस पॉसिबल हैं, चेंज करते जा रहे हैं। आपको पता है कि P बिकॉज टू RT होता है। P सपोज नहीं गिवन है तो RT अपॉन V हो गया। P की वैल्यू यहां लगा दो। RT अपॉन V, V टू द पावर गामा इक्वल्स टू K, कांस्टेंट। K हो गया। T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू K अपॉन R। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट मिलेगा। तो एक इक्वेशन और आपको मिल गया, दैट इज T V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक। एक और इक्वेशन पॉसिबल है। देखो एक और इक्वेशन, अगर सपोज V गिवन नहीं, सपोज V इज नॉट गिवन, तो P V इक्वल्स टू RT, तो V हो जाएगा RT अपॉन P। ये लगा दो। P V की जगह RT अपॉन P पावर गामा इक्वल्स टू K हो गया।
P 1 माइनस गामा हो जाएगा, T गामा हो जाएगा, K बाई R गामा हो गया, अभी भी कांस्टेंट रहेगा। तो P 1 माइनस गामा T गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल्स टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। इतने इक्वेशंस पॉसिबल हो गए। बेसिक इक्वेशन तो यही है। ये जो और बताए गए हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं। अगर किसी में प्रेशर गिवन नहीं है, टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन है, तो ये यूज करेंगे। अगर किसी में वॉल्यूम गिवन नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, तो हम ये यूज करेंगे, और प्रेशर वॉल्यूम गिवन है तो हम लोग ये यूज करेंगे। बेसिक इक्वेशन यही है, P विद पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। सपोज स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं, पिस्टन को बहुत कम डिस्टेंस से ऊपर लेके गए हैं। very small distance delta x, very small work done required dw f dx, p a dx, p dv हो गया। टोटल वर्क डन निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। p की वैल्यू चेंज कर दो। आपको पता है इक्वेशन तो P की जगह क्या आ जाएगा, K अपॉन वी टू द पावर गामा। तो W हो जाएगा K वी टू द पावर माइनस गामा dV V1 टू V2, और W इक्वल्स टू K वी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 V1 to V2, और W इक्वल्स टू K 1 माइनस गामा V टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 टू पावर 1 माइनस गामा। K को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और आपको इक्वेशन पता है P1 V1 पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 पावर गामा इक्वल्स टू K। ठीक है, तो जहां 2 है वहां K की वैल्यू ये रखेंगे, जहां 1 है वहां K की वैल्यू ये पुट कर देंगे। P2 V टू द पावर गामा इंटू V टू द पावर 1 माइनस गामा, P1 V1 पावर गामा V1 पावर 1 माइनस गामा। तो W मिल जाएगा 1 माइनस गामा, ये P2 V2 हो जाएगा, यहां P1 V1 आ जाएगा। ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन चुका है, और चेंज कर दो। P2 V2 मीन्स RT2, ये RT1 हो गया, और एक फॉर्मूला मिल जाएगा R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ये हो गया वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। और अब इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं हम लोग। तो सुने स्टेटमेंट, अ गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/4 of its original volume
Calculate the rise in temperature when original temperature is 27 degrees Celsius and gamma equals to 1.5. फिर से सुना स्टेटमेंट. A gas is suddenly compressed to 1/4 of its original volume. Calculate the rise in temperature when original temperature is 27 degrees Celsius. Take gamma equals to 1.5. तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो क्या क्या गिवन है पहले ये लिखते हैं हम लोग. V2 गिवन है 1/4 ऑफ V1. ठीक है. और T1 गिवन है और T1 है 27 डिग्री सेल्सियस. गामा दिया हुआ है 1.5. T2 निकलवा रहे हैं और आपको इक्वेशन पता है जो बेसिक इक्वेशन है. अब P इक्वल्स टू क्या होता है, PV इक्वल्स टू RT. तो P की जगह क्या आ जाएगा RT अपॉन V. तो क्या बनेगा T V टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू K/R या T V टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट या फिर T1 V1 पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V टू द पावर गामा -1. इसलिए हमने इतने इक्वेशंस आपको कराए थे कि कौन सा न्यूमेरिकल में क्या यूज होगा ये पता चल जाएगा आपको. तो हमें अब ये फॉर्मूला यूज करना है. T1 27 प्लस 273 V1 गामा -1 T2 निकलवा रहे हैं और V2 है 1/4 ऑफ V1 पावर गामा -1. तो T2 इक्वल्स टू ये जाएगा 300 और V1 अपॉन V1/4 पावर गामा -1 और T2 इक्वल्स टू 300 4 पावर 1.5 -1 4 पावर 1/2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 600 केल्विन. लेकिन ये पूछा गया है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर तो 600 केल्विन आ गया बट दे वांट राइज इन टेम्परेचर. दे वांट डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T1. T2 हम लोग निकाल चुके हैं, T1 पता है. तो आंसर आएगा 300 केल्विन. ठीक. और एक न्यूमेरिकल देखो. A cylinder containing 1 gram molecule of the gas was compressed adiabatically until its temperature rose from 27 degrees Celsius to 97 degrees Celsius. Calculate the work done and heat produced in the gas. Again gamma equals to 1.5. फिर से सुना स्टेटमेंट. A cylinder containing 1 gram molecule of the gas was compressed adiabatically until its temperature rose from 27 degrees Celsius to 97 degrees Celsius. Calculate the work done and heat produced in the gas. Take gamma equals to 1.5. यानी हमें अभी भी गामा 1.5 दिया हुआ है. तो T1 और T2 गिवन है. T1 है 27
ये हो जाएगा 27 प्लस 273 300 केल्विन। T2 दिया हुआ है 97 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 370 केल्विन। ठीक, तो T1 T2 में मालूम पड़ेगा, गामा भी पता है, दैट इज 1.5, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है और हीट प्रोड्यूस भी निकलवा रहे हैं। तो देखो T1 T2 दिया तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, W इक्वल्स टू R1 माइनस गामा T2 माइनस T1। R आपको पता है 8.31 और 1 माइनस 1.5, T2 370 माइनस 300, 8.31 माइनस 0.5 इंटू 70, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1162। कंप्रेस्ड हो रहा है इसलिए नेगेटिव आया, आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम है इसलिए नेगेटिव आ गया। नाउ दे वांट हीट प्रोड्यूस, -1162 अपॉन 4.2 ले लो। इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 276.7 कैलोरी बन जाएगी। अभी माइनस साइन लेके नहीं चलेंगे, तो 276.7 कैलोरी इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। एक और देखो न्यूमेरिकल, इज इट क्लियर? तो इस तरह हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें किसी में प्रेशर गिवन होगा, किसी में कुछ गिवन नहीं होगा, तो इस तरह हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?